आईसीटी ने इस कंसेप्ट के लिए अपने 25 साल के ट्रेडिंग करियर में से 5 साल सिर्फ इस कंसेप्ट को दिए थे। तो अगर कोई अपनी लाइफ के 5 साल किसी चीज पे स्पेंड करता है तो उस कंसेप्ट की वैल्यू आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा। आपको 5 साल देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कंसेप्ट आपको इस वीडियो में 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बिल्कुल ईजी वे में विद एग्जाम्पल के साथ। ये जो कंसेप्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये हर टाइम फ्रेम में हर मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, इवन इन क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट टू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आप सबका इस वीडियो में। ये जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं इसका नाम है पावर ऑफ 3। कई लोग इसे AMD भी बोलते हैं, जिसका मतलब है क्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है AMD। पावर ऑफ 3 एंड AMD सेम थिंग है। ये जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ इसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा वो दूंगा डेली कैंडल पे एक्सप्लेन करूंगा पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट। बट ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्राइस है वो फ्रैक्टल है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्राइस है वो फ्रैक्टल है, ये चीज़ हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। ये उसकी एक एग्जांपल है कि प्राइस कैसे फ्रैक्टल है। इन सभी कैंडल में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है कि कितना टाइम लेती है एक कैंडल कंप्लीट होने में। बाकी जो सभी चीजें हैं एक कैंडल में वो सेम है। इसमें कौन सी कैंडल है, मंथली है, वीकली है, डेली है, आवर्ली है। जो सभी बुलिश कैंडल है, जो सभी में 4 चीजें हैं वो सेम है। सभी में सेम ओपन लेवल होगा, जहाँ पे ओपन होगा, एक लो होगा, एक हाई होगा, एक क्लोज होगा। तो ये जो कैंडल होती है मंथली की, ये ज्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, वीकली उससे कम लेती है, डेली उससे कम, आवर्ली उससे कम, और 1 मिनट सबसे कम टाइम लेती है। लेकिन जो ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सबका सेम होता है एक कैंडल में। तो हम स्टार्ट करते हैं डेली कैंडल पे। तो अगर आप इस टाइम में ट्रेडिंग करते हो, मतलब जो अभी टाइम चल रहा है 2024, तो आप कौन सा चार्ट यूज करते होंगे? कैंडल स्टिक चार्ट। ये जो होता है ये कैंडल स्टिक चार्ट होता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पहले बार चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज वो चीजें समझाना। तो ये जो चार्ट है ये है बार चार्ट। जब से कुछ साल पहले ये यूज किया जाता था कैंडल स्टिक से। इसमें क्या होता था कि जो ओपन है वो लेफ्ट में होता है, जहाँ पे जैसे मैं जहाँ इस कैंडल के एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो लेफ्ट में है ये ओपन है, और जो क्लोजिंग होती है वो राइट पे होती है। ये लेफ्ट में ओपन, जहाँ पे क्लोजिंग। और जो हाई लो होता है वो वैसे ही सेम होता है, जैसे हमारी नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है वैसे ही सेम, जहाँ पे लो होगा, जहाँ पे हाई होगा। अगर इसमें कैंडल बुलिश बनती है तो भी जो ओपन होगा वो लेफ्ट में होगा, और जो क्लोजिंग होगी वो राइट पे होगी। तो चलो हमारी जो डेली कैंडल है उसे बार चार्ट में देखते हैं कि कैसे देखने को मिलेगी। अगर हम डेली कैंडल को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बनती है ऐसे, ये बार चार्ट, जहाँ पे ये ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज होती है, ये हाई होता है, ये लो होता है। तो ये जो बार चार्ट है ये सेम है इस कैंडल के समान। तो अगर हम डेली कैंडल को ऐसे देखते हैं कि जो ये ओपन हुआ, ये ओपन है, ये लो है यहाँ पे, उसके बाद प्राइस ऊपर गई जहाँ से ऊपर तक, और ये हाई बनाया यहाँ पे, और जो क्लोजिंग हुई वो जहाँ पे हुई। तो ये है हमारा ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये बुलिश कैंडल है, उसमें ऐसा होता है ओपन पहले लो बनता है फिर हाई बनता है। अगर ओपन से ऊपर क्लोजिंग हो तो बुलिश कैंडल बनती है, अगर ओपन से नीचे क्लोजिंग हो तो बेरिश कैंडल बनती है। तो अगर हम बुलिश कैंडल देखें उसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, डेली कैंडल का समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो उसका स्टेप होता है वो होता है ओपन, प्राइस ओपन होती है। दूसरा स्टेप होता है लो बनाती है। बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले लो बनाएगी, पहले ओपन होगी, उसके बाद लो बनाएगी। तीसरा स्टेप होता है हाई बनाना, और लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो मतलब 4 फेज ही होते हैं जो हमारी बुलिश कैंडल होती है डेली में उसके। अब देखते हैं कि जो बेरिश कैंडल है वो कैसे बनती है। इसमें क्या होगा कि जो ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये बेरिश कैंडल है तो प्राइस क्या करेगी, ओपन उसके बाद हाई बनाएगी, जहाँ पे ओपन हुई उसके बाद हाई बनाया ये, उसके बाद नीचे एक्सपेंड की जहाँ तक ये बॉडी एक टाइम पे जहाँ पे थी, जहाँ तक नीचे, यहाँ लो तक, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई ये, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग होगी। तो ये बेरिश कैंडल की एग्जांपल है, ये बुलिश की। जो पहले वाला मेथड था जो अभी हम देख के हटे हैं उसमें क्या था कि उसमें 4 फेस होते हैं, पहला ओपन, हाई, लो, क्लोज, और ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये बेरिश और बुलिश कैंडल दोनों में 4 फेस होते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड है जिसे AMD बोलते हैं, इसमें क्या है कि इसमें 3 फेस होते हैं। इसमें A फॉर accumulation, M फॉर मैनिपुलेशन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें टोटल 3 फेस होंगे, accumulation, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो ओपन और accumulation है वो सेम रहेगा। तो आपको जो एक ड्राइंग की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ कि AMD चार्ट पे कैसे दिखेगा। तो जहाँ पे कैंडल ओपन होगी, जहाँ ये वैसे भी आप देख सकते हैं कि कैंडल के बिना भी ये accumulation मतलब रेंज में होगी, उसके बाद ये मैनिपुलेशन होगा, ये बुलिश
पावर ऑफ 3 है। मैनिपुलेशन नीचे की तरफ होगा, उसके बाद कैंडल ऊपर एक्सपेंड करेगी। अगर हम डाउन ट्रेंड में है उसमें क्या होगा, जो रेंज में होगी पहले उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, उसके बाद ऊपर मैनिपुलेशन करेगी, उसके बाद नीचे एक्सपेंड करेगी। तो ये तीनों स्टेज हो गए हैं हमारे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक कैंडल की एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये ओपन है, जहाँ पे प्राइस ओपन होगी उसके बाद ये रेंज में जाएगी, उसके बाद जो मैनिपुलेशन होगी वो ऊपर की तरफ हुई जहाँ पे, और जो हाई बना वो जहाँ पे बना, और उसके बाद कैंडल नीचे की तरफ आई जहाँ पे लो बनाया, ये लो बनाया कैंडल का, उसके बाद ऊपर रिट्रेसमेंट हुई और जहाँ पे कैंडल क्लोज होगी जहाँ पे। तो अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस तरह भी देख सकते हैं, 3 फेस में, और 4 फेस भी आप चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये है बुलिश AMD, एक्यूमुलेशन, रेंज में रहेगा प्राइस, उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा इस रेंज को जहाँ पे स्टॉप्स लेगा, मैनिपुलेशन होगी जहाँ पे, उसके बाद जहाँ पे कोई PDA रिपीट करके ऊपर जाएगा जैसे जहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद जहाँ पे कोई ड्रॉन लिक्विडिटी होगा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुलिश कैंडल की एग्जांपल है, ये बेरिश की थी। तो हमने जो नॉर्मल टाइम होता है डेली कैंडल का वो यूज नहीं करना, हमने जो यूज करना है वो है न्यूयॉर्क का मिडनाइट। ये जो जहाँ पे चार्ट देखते हैं, अगर आप न्यूयॉर्क का टाइम देख रहे हैं तो आपने जहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे टाइम देखना है। उसके बाद जो मिडनाइट है जहाँ पे है हमारा 00 होता है, जो रात के 12 होते हैं वो, तो जहाँ पे मिडनाइट ओपन है। तो इसमें क्या होता है कि मिडनाइट ओपन से पहले जो हमारा एशियन सेशन होता है वो मोस्टली रेंज या कंसोलिडेशन में रहता है, जैसे जहाँ पे आप देखें ये रेंज में है, और जहाँ पे हमारा मिडनाइट ओपन स्टार्ट हो गया। मिडनाइट ओपन के बाद जो प्राइस है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आती है, और जो ये मूवमेंट आती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑपोजिट आती है। जैसे मान लीजिए मार्केट ने नीचे जाना है, लेकिन ये जो मूव आएगी ये ऑपोजिट आएगी उसके। अगर इसने नीचे जाना है तो ये मूव ऊपर की तरफ आएगी। ICT में इसे जूडा स्विंग कहते हैं। ये जो फेक मूव आती है इसको जूडा स्विंग कहते हैं। अब सीखते हैं कि प्राइस इतना सब करती क्यों है, डायरेक्ट मूव क्यों नहीं करती, जिस तरफ उसने जाना है वो क्यों नहीं जाती। ये सवाल आपका हो सकता है। इसके 2 रीजन है मेन। पहला होता है लिक्विडिटी बिल्ड करना, और दूसरा होता है ट्रेडर्स को निकालना जो पहले से ट्रेड लेकर बैठे हैं मार्केट में और जो सही डायरेक्शन में लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडिटी जो बिल्ड करते हैं वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट जो है वो बायर्स और सेलर्स बैलेंस पे चलती है। अगर एक नहीं होगा इसमें से तो मार्केट काम नहीं करेगी। इसी चीज को आप लिक्विडिटी समझिए। वैसे तो जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है वो बहुत डीप जाता है, और इस टाइम पे आप सिर्फ इतना समझिए कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके जो स्टॉप्स होते हैं या उनके जो ऑर्डर होते हैं उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो लिक्विडिटी है वो मार्केट का फ्यूल है। जो लिक्विडिटी है, जो ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में, चाहे वो स्टॉप ऑर्डर्स हों, जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो, चाहे आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो दोनों लिक्विडिटी है मार्केट के लिए। जैसे आपकी जो कार है या आपकी जो बाइक है वो फ्यूल पे चलती है, वैसे ही जो हमारी मार्केट है वो किस पे चलती है, लिक्विडिटी पे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये लिक्विडिटी कैसे होती है। स्मार्ट मनी जो होती है वो हम जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स के ऑपोजिट ट्रेड करती है। हम जिस जगह पे बाय करते हैं वो सेल करते हैं। वो अपना ऑर्डर उस प्लेस पे एग्जीक्यूट करते हैं जिस जगह पे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। जैसे कोई हमारा डबल बॉटम हो गया, जहाँ कोई सपोर्ट लेवल है, जहाँ रिटेल का कोई रेजिस्टेंस है, कोई बुल फ्लैग है उस जगह पे, क्योंकि हम उनके लिए जो है वो काउंटर पार्टी है। अगर उन्हें कोई पेयर में बाय करना होगा तो सेलर्स भी तो चाहिए ना उन्हें मार्केट में, तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। जब बायर्स और सेलर्स होंगे दोनों, तब एक जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होती है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका कोई सेलर भी तो चाहिए ना, तभी आप खरीद पाएंगे। वैसे ही मार्केट में एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अगर जो स्मार्ट मनी है उन्हें जो रिटेल ट्रेडर्स सेल जब बाय नहीं करेंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। जो स्मार्ट मनी है उसको बाय करना है तो मार्केट में उनको सेलर्स चाहिए। अगर उन्हें सेलर्स नहीं मिलते तो वो सेलर्स लाते हैं, चाहे वो फेक मूव देकर हो या कोई एकदम से बड़ी कैंडल लाकर हो। आइए इसे चार्ट पे समझते हैं। ये एक बेरिश AMD की एग्जांपल है जो मैंने पहले यूज की थी। जिस वीडियो में मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा सब। कुछ साल पहले जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मैं ऐसी कोई स्ट्रेटजी ढूंढता था जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो, 100% पिन रेट हो। तब मैंने शायद बेबी पिप्स जहाँ कोई और साइट थी जिस पे ये स्ट्रेटजी पड़ी थी, जो बहुत सारे लोग तब यूज करते थे। उसमें क्या था कि एक बंदे ने बताया था कि जब भी मार्केट ओपन हो एक बाय या सेल का लिमिट ऑर्डर डाल दो ओपनिंग प्राइस पे। तो जब जो हमारी डेली कैंडल होगी वो एक्सपेंड करेगी, जहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर डाल दो यहाँ पे, तो जो हमारी डेली कैंडल एक्सपेंड करेगी तो वो उसकी रेंज को आप कैच कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ऐसी ट्रिक्स जहाँ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो प्राइस ने जब मिडनाइट लेवल के ऊपर मूव दिया
जहाँ पे जो हमारी जो ब्लू लाइन है, जो मिडनाइट ओपन है, इसके ऊपर मूव दिया जहाँ पे, तो बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स के जो ऑर्डर होंगे वो एक्टिवेट हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला होता है बाय के लिए, तो उन्होंने जहाँ पे जब ऑर्डर डाला होगा बाय का, प्राइस उसके ऊपर गई, तो उनके जो लिमिट ऑर्डर होंगे वो एक्टिवेट हो गए होंगे। और जिन्होंने जहाँ पे सेल ऑर्डर डाले होंगे उनके क्या होंगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, जहाँ पे कहीं पे जहाँ पे उन्होंने सेल का ऑर्डर लगाया और जहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। जो सेलर्स थे उनका तो जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो बायर्स थे उनको जो मूव मिली जहाँ पे ऊपर, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो बायर्स थे जहाँ पे कहीं पे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। मैंने बताया था कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कोई सेंट्रल बैंक है, जहाँ कोई बड़ा हेज फंड है, जहाँ कोई और कंपनी है जो मिलियन ट्रिलियंस में ट्रेड करते हैं, बहुत ही स्मार्ट मनी, वो क्या करते हैं कि वो हमारे ऑपोजिट चलते हैं, जैसे हम करते हैं उससे ऑपोजिट, वो हमारी काउंटर पार्टी है, जहाँ हम उनके लिए काउंटर पार्टी हैं। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो उनकी क्या होगी, वो एंट्री होगी। तो जहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ने, मान लीजिए स्मार्ट मनी ने सेल करना है, उन्होंने क्या करना है, उन्हें बायर्स चाहिए जो उनके ऑर्डर जो हैं उन्हें बाय कर सकें। तो वो क्या करेंगे, तो जो ट्रेडर थे, रिटेल ट्रेडर, उन्होंने किन का ऑर्डर जहाँ पे बाय किया है, स्मार्ट मनी का, क्योंकि स्मार्ट मनी जहाँ पे सेल करना चाहती है, तो उन्होंने जहाँ पे सेल किया, जहाँ पे सेल 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 करते गए, क्योंकि उन्होंने सेल करना है और टेल ट्रेडर्स ने बाय करना है, तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। और जो जिन्होंने जहाँ पे बाय किया है उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, जहाँ पे, और आधे लोगों ने जहाँ पे सेल किया होगा, जहाँ पे उनका क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी स्मार्ट मनी ने ले लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जब मार्केट एकदम ऊपर गई, तो जो आधे ऑर्डर थे अपना स्मार्ट मनी ने, एग्जांपल के लिए, वो जहाँ पे कंप्लीट कर लिया, उन्होंने सेल करना था, इन लोगों को सेल कर दिया। जो रिटेल ट्रेडर थे जहाँ पे बाय कर रहे थे उनको सेल कर दिया इस फेक मूव के साथ, जूडा स्विंग के साथ। और जो बाकी के ऑर्डर हैं उनको उन्होंने क्या करना है, आउट करके, जहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करके उनको आउट कर देना है उन्होंने। तो जब जो सडन मूव आती है जहाँ पे नीचे, वो क्या है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं जो हमारे रिटेल ट्रेडर होते हैं। तो जब जे एकदम से मूव आती है तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जे 1 मिनट का चार्ट है, जे 1 घंटे की कैंडल की पिक्चर है, तो जब वो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होंगे तो उन्हें जो एक छोटी सी मूव भी आती है, जहाँ पे मान लीजिए जे 1 मूव आई है, जब 15 मिनट का चार्ट है, अगर वो 1 मिनट देख रहे होंगे तो उन्हें वो क्या देखने को मिलेगी, कैसे, ऐसे, इतनी बड़ी मूव, तो वो डर जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये मार्केट अब नीचे ही जाने वाली है, जहाँ पे ऐसी मूव आती है तो वो डर जाते हैं कि मार्केट अब सारा दिन नीचे ही जाएगी। जॉन में क्या होता है कि इमोशन आ जाता है, फोमो आ जाता है कि कहीं हमसे ये मूव मिस ना हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो वो क्या करते हैं, इस मूव को चेज करते हैं कि मार्केट नीचे नीचे जा रही है, हम इसे चेज करते हैं, जहाँ पे सेल कर देते हैं, जहाँ पे सेल कर देते हैं कि हमसे मूव मिस ना हो जाए कि मार्केट नीचे एक्सपेंड करेगा। तो जिन्होंने पहले जहाँ पे बाय किया था उनका स्टॉप लॉस कहाँ था, जहाँ पे। अब ध्यान से समझना इस बात को, अगर वो बाय कर रहे हैं जहाँ पे ओपनिंग प्राइस है ऊपर, जहाँ पे इस लाइन से ऊपर जो है ओपनिंग प्राइस लेवल जो हमारी ब्लू में, अगर इससे ऊपर बाय कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर, तो वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं ओपनिंग प्राइस से ऊपर। ओपनिंग प्राइस से जो ऊपर होता है वो होता है प्रीमियम, और जो उससे नीचे होता है वो होता है डिस्काउंट। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फोमो में आके कहाँ पे बाय कर रहे हैं, प्रीमियम में, जबकि हमें बाय करना होता है डिस्काउंट पे। अगर आप कुछ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई फोन खरीदते हैं, तो आप डिस्काउंट ही मांगते हैं ना। जब आप प्रीमियम में मांगते हो कि शॉपकीपर हमें और महंगा दे दो फोन, आप डिस्काउंट ही मांगे ना। तो वही सेम चीज जहाँ पे अप्लाई होती है। अगर हमने बाय करना है तो हमने मिडनाइट ओपन से नीचे बाय करना है डिस्काउंट में, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर हैं वो कहाँ पे बाय करें, इस मिडनाइट से ऊपर जहाँ पे, तो वो कहाँ पे बाय करें, प्रीमियम में। जबकि उन्हें जो सेल कर रहा है स्मार्ट मनी, वो कहाँ पे सेल कर रहा है, मिडनाइट के ऊपर, मतलब प्रीमियम में सेल कर रहा है। और जो स्मार्ट मनी है वो जहाँ पे बाय 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 करता जा रहा है इस मिडनाइट ओपन के ऊपर, प्रीमियम में। देखिए जहाँ पे जो जे मूव है, जे सब प्रीमियम में है, स्मार्ट मनी जहाँ पे सेल कर रहा है। तो जब जो स्मार्ट मनी है उसे लगता है कि उनके जो आधे ऑर्डर हैं, जहाँ कोई उनका जो हिसाब है, उन्हें लगता है कि अब हमारे ऑर्डर हो गए हैं, वो क्या करते हैं कि एकदम से अग्रेसिव मूव के साथ प्राइस को नीचे लाते हैं, जिससे क्या है कि उनके एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्मार्ट मनी है वो 2 तरीके से ऑर्डर्स को कन्वर्ट करता है। तो जो हमारी जो पावर ऑफ 3 वाली चीज़ है, जो 2 रीजन्स की वजह से होती है, तो जो दूसरा रीजन है वो है ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करना। पहला था लिक्विडिटी बिल्ड करना, दूसरा है ट्रेडर्स जो ऑलरेडी सही मूव में, सही डायरेक्शन में, उनको आउट करना। इसे एग्जाम्पल भी समझते हैं, क्योंकि जो आधे लोग हैं उन्होंने तो जहाँ पे बाय किया होगा, बाय लिमिट पे,
ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने। आधे लोगों ने सेल भी तो किया होगा ना, सभी ने बाय तो नहीं किया होगा। जहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा तो जो जे मूव आई होगी नीचे जहाँ पे इसने क्या किया होगा, तो जे जो जूड़ा स्विंग आया होगा इसमें उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा। तो इस मूव से क्या हुआ कि जो बाय वाले हैं उनका तो जहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेट हो गया वो तो प्रॉफिट में है, और जिन्होंने सेल किया उनका जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सेल वाले जहाँ पे आउट हो गए स्टॉप लॉस की वजह से, बाय वाले जहाँ पे एक्टिव हैं उनका कहाँ पे स्टॉप लॉस है, बाय वालों का जहाँ पे। तो जो सेल वाले हैं आधे ट्रेडर्स का जहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया है मार्केट में, वो स्टॉप लॉस इस वजह से लेती है कि अगर जे ऐसी फेक मूव ना लेती तो स्मार्ट मनी ने जहाँ पे डिस्काउंट पे सेल करना था इस ओपनिंग प्राइस से नीचे, लेकिन वो कहाँ पे सेल करते हैं, प्रीमियम में। तो एक तो जे फायदा हो गया उनको ऊपर प्राइस इस जूड़ा स्विंग का कि उनका जो सेल हुआ वो प्रीमियम में हो गया। दूसरा क्या था कि जो लोग जहाँ पे सेल में थे जो सही मूव में थे, क्योंकि प्राइस अगर सीधा जहाँ पे एक्सपेंड कर देती नीचे की तरफ तो इन लोगों को प्रॉफिट बन जाना था, तो वो नहीं चाहते कि हम लोग प्रॉफिट बनाए। तो इसे डबल पर्ज भी बोलते हैं कि पहले प्राइस ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आती है फिर ऊपर आती है उसके बाद जहाँ पे एक्सपेंड करती है। इसे 2022 मॉडल बोलते हैं आईसीटी का। जो एमएमएक्स ट्रेडर है उसका जो डबल पर्ज वाला मॉडल है वो इसी चीज से इंस्पायर्ड है कि जब मार्केट लॉन्ग टर्म जहाँ कोई अपना ट्रेंड चेंज करती है शॉर्ट टाइम पे भी, वो क्या करती है कि दोनों तरफ से जो लिक्विडिटी होती है उसे ले लेती है। तो जब प्राइस जूड़ा स्विंग खत्म हो जाता है जहाँ पे जो जे फेक मूव थी ये खत्म हो जाती तो प्राइस क्या करती है कि हैवी मोमेंटम के साथ जहाँ पे नीचे गिरती है। जहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने वर्ड यूज किया है हैवी मोमेंटम। वो क्यों किया, क्योंकि अगर प्राइस जहाँ पे स्लोली कंसोलिडेशन करती हुई नीचे जाती तो जहाँ पे जो बाय ट्रेडर्स थे उनका जहाँ पे स्टॉप लॉस था उन्होंने जहाँ पे जो अपनी ट्रेड थी उसको क्लोज कर देना था। उनका जो स्टॉप लॉस था वो एक्टिवेट नहीं होना था जिसकी स्मार्ट मनी को जरूरत है। इसलिए वो क्या करते हैं कि एकदम से क्विक मूव लाते हैं जैसे जहाँ पे, ताकि जो जहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाए, उनको जो ऑर्डर है अपना जो ट्रेड चल रही है उनकी बाय की उसको क्लोज करने का मौका ना मिले। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जहाँ पे आती है ब्रेकर पे एंट्री देती है, जहाँ पे मिडनाइट ओपन पे आप एंट्री ले सकते हैं जैसे जहाँ पे आई है प्राइस। उसके बाद नीचे एक्सपेंड करती है, लो बनाती है और जहाँ पे कहीं पे क्लोज दे देती है। तो आपने क्या करना है कि आप जहाँ पे ब्रेकर पे एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे मिडनाइट ओपन पे जहाँ पे प्राइस जब टैप करेगी आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप डेली कैंडल देख रहे हैं, जो डेली कैंडल का पावर ऑफ 3 है 15 मिनट में 5 मिनट में आप देख सकते हैं, जिस टाइम पे आपको क्लियर देखने को मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेली है इसके लिए आपने क्या करना है, 1H का ब्रेकर यूज़ करना है। जहाँ 1H का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखना है तो उसके बाद प्राइस क्या करती है कि जहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री ली प्राइस नीचे आती है, जहाँ पे 12 बजे जहाँ पे प्राइस ने जैसे जो हमारा मंडे का लो था इसे लिक्विडिटी मिली तो प्राइस ने क्या किया जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी और जहाँ पे साइडवेज होगी। जो हमारी लंदन क्लोज किल जोन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, वो जहाँ पे खत्म हो जाती है 12 बजे जो हमारी ट्रेडिंग थी वो जहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद हमने जो एंट्री है जहाँ ट्रेड चल रही है उसे क्लोज कर देना है और उसके बाद भी प्राइस ने वही किया, कंसोलिडेशन में चली गई और उसके बाद जहाँ पे क्लोजिंग होगी। तो ये एक पूरा डेली का पावर ऑफ 3 है। ये जो हमारा डेली का पावर ऑफ 3 है, इससे पहले आपको जो हमारी किल जोन है उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो हमारी एशिया है वो कंसोलिडेशन में चलती है, लंदन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, न्यूयॉर्क का क्या होता है और जो जहाँ पे मूव आई ये जहाँ पे ही क्यों आई, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ सीखने को मिलेंगी किल जोन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से। अगर आपने जो किल जोन का वीडियो है वो नहीं देखा तो आप ये पावर ऑफ 3 वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके बाद आप देख सकते हैं। आप जो पावर ऑफ 3 है वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे अगर आपको किल जोन का ही नहीं पता। टाइम एंड प्राइस है, ये आईसीटी में टाइम एंड प्राइस यूज करते हैं। अगर आपको टाइम का ही नहीं पता होगा तो आप जो प्राइस है जो पैटर्न है पावर ऑफ 3 का वो यूज नहीं कर पाएंगे। मैं जो कंसेप्ट डाल रहा हूँ आईसीटी के इस चैनल पे, जो मेरा चैनल है इस पे जो कंसेप्ट डाल रहा हूँ जो मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि हाउ टू मार्क डीलिंग रेंज, उसके बाद बताया था कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं उसे कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद बताया था कि कैसे वीक और स्ट्रॉन्ग करेंसी को देखते हैं। अगर आप फॉरेक्स में सेल करते हैं तो आपने वीक करेंसी को सेल करना होता है, स्ट्रॉन्ग को बाय करना होता है। उसके बाद देखा था कि जो हमारे नॉर्मल किल जोन है उसमें और फॉरेक्स के जो नॉर्मल टाइम है उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद एशिया किल जोन, ये था लंदन ओपन किल जोन, ये न्यूयॉर्क और ये लंदन क्लोज, ये चारों वीडियो किल जोन के ऊपर थे। ये सब आपको देखने पड़ेंगे अगर आपने पावर ऑफ 3 को ट्रेड करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर में जहाँ डीलिंग रेंज में जहाँ जो हमारा होता है 3 कैंडल फॉर्मेशन उसका नहीं पता तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डेप्थ में बताया है कि कैसे आपको डीलिंग रेंज मार्क करनी है और कैसे आपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज करना है। खैर
उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी डेली कैंडल है जहाँ पे क्लोज हो जाती है और हमारा पावर ऑफ 3 खत्म हो जाता है। अब जो मेन चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है कि आपको अपनी बायस पहले से पता होनी चाहिए, तभी आपको जूडा स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और आप जो सही मूव है उसमें एंट्री ले सकेंगे। अगर आप बिना बायस के जहाँ बिना नैरेटिव के ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल प्राइस एक्शन के पैटर्न होते हैं, जैसे बुल फ्लैग होता है, डबल बॉटम, डबल क्या होता है डबल बॉटम, जहाँ डबल रेजिस्टेंस क्या होता है पता नहीं, मैं भूल गया, उसमें और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगर हमारी जो बायस है और जो नैरेटिव है उसका नहीं पता तो जो एक आप पैटर्न की तरह ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक टिप देता हूँ एक्स्ट्रा भी, आप कैसे आइडेंटिफाई या एंटीसिपेट कर सकते हैं कि जो हमारे मैनिपुलेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जहाँ पे एंड हो गया है, अब जो हमारी अगली मूव है वो स्टार्ट होगी है। ये मैं पहले भी बता सकता था पर ये इसलिए नहीं बताया कि जो लोग स्किप करके देखते हैं वीडियो में, जहाँ आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, उनको भी पता चले कि जो वीडियो स्किप करते हैं उन्होंने क्या खोया है, जहाँ क्या चीज़ उन्होंने मिस कर दी है। और जो अभी तक देख रहे हैं जो उनके लिए एक गिफ्ट है। तो जो हमारी मैनिपुलेशन होती है वो खत्म होती है किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडी रे पे, जैसे कोई 1H के ऊपर का कोई पीडी रे हो, फेयर वैल्यू हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, जब उस पर हिट करती है, हिट करने के बाद मैनिपुलेशन जो मूव होती है वो रुक जाती है और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेग है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है मैनिपुलेशन की कि जैसे प्राइस ने जहाँ पे ये जो लिक्विडिटी थी ये जहाँ पे ये रेंज में रही जहाँ पे, उसके बाद क्या किया, ये जूड़ा स्विंग दिया और ये जो लिक्विडिटी थी इसको ले लिया और ये जो फेयर वैल्यू गैप था इस पे टैप किया। उसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन लेग को स्टार्ट कर दिया। तो मैनिपुलेशन लेग कहाँ पे खत्म हुआ, ये लिक्विडिटी लेकर और ये फेयर वैल्यू गैप पे। ये 1 घंटे के ऊपर का पीडी रे होना चाहिए। अब जो दूसरी चीज हम यूज कर सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की लेग होती है वो कहाँ तक जा सकती है उसे देख सकते हैं। इसमें क्या है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। जो फिब है उसमें आपने जहाँ पे लगाना है, जो आखिरी मूव होती है, जो नीचे की मैनिपुलेशन मूव थी, चेंज इन स्ट्रक्चर, जहाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद जो जहाँ पे पहले मूव थी वहाँ पे आपने फेब लगाना है। और ये जो हमारा 2 और 2.5 का लेवल होता है, जहाँ 4 का होता है, जहाँ तक का आप प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जहाँ पर आएगी। तो अगर आप जो हमारा मार्केट मेकर मॉडल यूज करते हैं तो उसका भी बताया है कि प्राइस जो जहाँ पे जो है, जहाँ पे दूसरा जो हमारा सिल्वर बुलेट है, जहाँ दूसरा फेस होता है मार्केट मेकर मॉडल का, वो जहाँ पे बना सकती है, आप जहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जो मेन टारगेट आपने रखना है तो जहाँ पे रखना है 2.5, जहाँ तो एक रिट्रेसमेंट आएगी, जहाँ से प्राइस रिवर्सल होगी तो आपने क्या करना है, जहाँ पे पार्शल्स ले लेने हैं और थोड़ी सी जो पोजीशन है ट्रेड की उसे ओपन रखना है। जे एक एग्जांपल है चार्ट पे। तो जैसे जे प्राइस आई, जहाँ पे जो हमारी थी रेंज थी, एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, जहाँ से ये आखिरी मूव थी, जहाँ पे फिर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फेब यूज किया हमने जहाँ से जहाँ तक, और ये हमारे लेवल आ गए। ये था 2 से 2.5। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस 2 या 2.5 लेवल पे जहाँ तो ट्रेसमेंट देगी, जहाँ रिवर्सल देगी, जहाँ पे क्या किया, ये जो हमारे इक्वलोज थे प्राइस ने जहाँ पे ट्रेसमेंट ली और उसके बाद एक और लेग नीचे की तरफ थी, जो स्टॉप्स थे उनको लिया और प्राइस पहुंची -4, जहाँ -4 स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल तक यहाँ पे। तो अगर आपने जहाँ पे एंट्री ली होती इस ब्रेकर पे, जहाँ पे मिडनाइट ओपन पे, तो आपकी जहाँ पे एंट्री होनी थी, जहाँ आपने स्टॉप लॉस रखना है जहाँ इसके ऊपर, और जो आपका टारगेट होगा जहाँ पे पार्शल्स होंगे, और इसके बाद जो फुल टारगेट होगा वो जहाँ पे होगा -4 पे। जे पिप्स की सेटिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने क्या करना है, ये वैल्यूज उस पे पुट करनी है और ये जहाँ पे माइनस डाल देना है इनके ऊपर। अब हमने ट्रेड कैसे करना है पावर ऑफ 3 को, ये जो मैंने एग्जांपल बताई है, ये सभी मैंने डेली कैंडल की एग्जांपल बताई है। हमने क्या करना है, हमने वेट करनी है, पहले एक्यूमुलेशन की, उसके बाद मैनिपुलेशन की, और उसके बाद एंट्री किस में लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। हमने ट्रेड लेने के लिए टाइम चूज किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि उसमें क्या है कि सबसे बेस्ट मूव आती है। प्राइस जो है रॉकेट की तरह जहाँ पे मूव करता है, जैसे आप जहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे छोटी छोटी मूव थी कितना टाइम लगा है, लेकिन जहाँ पे जो मूव आई वो कितनी तेज निकली रॉकेट की तरह, और जो हमारा टीपी था वो कितनी तेजी से हिट हुआ जहाँ पे। अब क्या है कि आप पावर ऑफ 3 किसी भी कैंडल पे यूज कर सकते हैं, डेली कैंडल पे भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारी और कैंडल्स होती हैं, जहाँ और टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, हाई टाइम फ्रेम की डेली से नीचे, उस पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी गोल्ड और DXY और फ्यूचर्स की कैंडल है, जब 4 घंटे की कैंडल की ओपनिंग है वो कहाँ पे ओपन होती है, 18 पे रात के 12 बजे, उसके बाद 4 पे जहाँ और टाइम है उसके वहाँ पे। तो ये जो
कैंडल्स की ओपनिंग है ये है गोल्ड के लिए, और जो हमारे फ्यूचर्स हैं DXY हैं उनके लिए ये जो ओपनिंग है ये आपने यूज करनी है फॉरेक्स के लिए। जो 4 घंटे की नई कैंडल है वो कहाँ पे ओपन होती है, 1 बजे रात के, उसके बाद 5 बजे नई कैंडल ओपन होती है, फिर 9 बजे, फिर दोपहर को 13 बजे। हमने ये जो 3 टाइम है 1 बजे का, 5 बजे, 9 बजे, जहाँ पे न्यू कैंडल ओपन होती है 4 घंटे की फॉरेक्स में, उसमें आप ये सेम चीज यूज कर सकते हैं पावर ऑफ 3 की। तो जो हम मान लीजिए आप जहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 4 घंटे का पावर ऑफ 3 देख रहे हैं, तो आपने जो ब्रेकर है वो यूज करना है 15 मिनट का। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं पावर ऑफ 3 के लिए तो आपने यूज करना है 5 मिनट का ब्रेकर। अब एक और टिप है जो आपको हेल्प करेगी कि जो हमारी एक्यूमुलेशन होती है वो हमेशा सिंपल रेंज में नहीं होती, वो और भी जो तरीके हैं उनमें हो सकती है। ये एक सिंपल रेंज है, ये चैनल में भी हो सकती है, ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है कि ऐसे मान लीजिए प्राइस पहले नीचे जा रही है, जो उसके बाद क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। जो रेंज है उसका मतलब क्या है कि प्राइस एक जो हाई है और एक लो है उसके बीच ही रहती है। जैसे जहाँ पे जो एक हाई है जो लो है इसके बीच ही रहती है, जहाँ पे क्या है एक हाई है एक लो है उसके बीच ही रह रही है। तो आपको जो अगर आप बैक टेस्ट करेंगे जहाँ थोड़ा सा टाइम हो चुका है आपको फॉरेक्स में, तो अगर आप देखेंगे चार्ट तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि प्राइस जहाँ पे रेंज में है, तो आप उसके बाद वेट कर सकते हैं मैनिपुलेशन की और एंट्री ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तो थी आज की वीडियो पावर ऑफ 3 ऑन डेली कैंडल। अगर आपको कोई डाउट है जहाँ कुछ अच्छे से समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहाँ डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। ये डिस्कॉर्ड है जो वो बिल्कुल फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी जहाँ आपको कुछ सीखने को मिला तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, और अपने जो ट्रेडर्स हैं जो यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो जहाँ क्रिप्टो में यूज़ करते हो, तो वो भी ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं पावर ऑफ 3 का 4 घंटे की कैंडल। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि प्राइस जो है वो सेम है, हम सभी में कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, इंडियन मार्केट में भी, फॉरेक्स में भी, फ्यूचर में भी, क्रिप्टो में भी। तो जो ओपन हाई लो क्लोज है वो सबका सेम रहता है, और यही 4 चीज़ें चाहिए हमें पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट यूज करने के लिए। मैं ICT की जो ओरिजिनल वीडियो है पावर ऑफ 3 की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं कि जो ICT है उसने कैसे एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने भी इतना डेप्थ में नहीं बताया, पावर ऑफ 3 को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि जितना मैंने किया है। मैंने क्या किया है कि मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल बताई हैं, आपको चार्ट्स पे बताया है कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करने हैं, कैसे आप 2 जो तरीके हैं, एक है 4 फेस वाला ओपन हाई लो क्लोज, दूसरा है एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ICT है अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता चल जाएगा कि उसने बस बेसिक सा बताया है। तो ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड ट्रेडिंग, बाय।